जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग का जो एलसीटी है मौर्य सर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस होते क्या है और कंप्यूटर में किस प्रकार से इनका कार्य होता है और ये काम को करते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले डिवाइस क्या होता है, यानी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। यानी डिवाइस होता क्या है, डिवाइस हम किसे कहेंगे, यानी डिवाइस को हम हिंदी में बोलते हैं साधन या फिर उपकरण। ये उपकरण होते क्या है, यानी हमारे किसी भी प्रकार के कार्य को यदि किसी के भी माध्यम से हम लोग उसे सफलतापूर्वक कम समय में आसानी से कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। जैसे अगर जो हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो हमारे कार्यों को बहुत कम समय में आसानी से कर सकते हैं, वो करते भी हैं। जैसे यानी कि कंप्यूटर में यदि हमें किसी भी प्रकार के डेटा को भेजना हो जाए तो उस डाटा को हम लोग भेजते कैसे हैं, ठीक। यदि डाटा भेजा गया है तो उसका गणना किससे होना है, तो उसके लिए भी एक उपकरण उसमें दिए गए हैं। यदि डाटा का गणना हो गया है तो वो किसके माध्यम से दिखाई दे रहा है, अगर वो माध्यम हमको पता चलता है तो वही हमारे लिए क्या होता है, उपकरण होता है। यानी यदि हम किसी के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है, एक साधन है। यदि उस भेजे गए डाटा का गणना कोई कर रहा है तो भी हमारे लिए क्या है, वो साधन है। और जो उस रिजल्ट को दिखाता है, प्रिंट करता है, हमें देता है, सुनाता है, अगर वो किसी उपकरण के माध्यम से हमको मिल रहा है तो भी हमारे लिए क्या होता है, डिवाइस होता है। यानी डिवाइस को हम एक आसान भाषा में अगर जो बोले तो बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय हार्डवेयर जिसके माध्यम से कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कार्यों को कम समय में आसानी से किया जाता है, उसी को हम लोग डिवाइस कहेंगे। यानी कोई भी उपकरण है, वह उपकरण हमारे कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी ये तीन जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तीनों का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हम अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला आपका होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवेश के साधन या निवेश उपकरण, इसको हम बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी हम जिसको बोलते हैं संचालक के साधन या संचालन उपकरण, यानी जिसके माध्यम से डेटा का गणना होता है। तीसरा हमारे लिए होता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस यानी जो डेटा का रिजल्ट दिखाता हो, यानी प्रदर्शनी उपकरण या प्रदर्शनी के साधन। तो ये हमारे तीन होते हैं, यानी कि डिवाइस होते क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं। इन तीनों का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। ये तीनों अलग अलग रूप में काम करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है इनपुट, यानी इनपुट का मतलब क्या होता है, निवेश करना, यानी आसान है इसको हमको समझना। निवेश का यानी कि आप लोग जानते होंगे निवेश मतलब होता क्या है, यानी जब किसी चीज को हम किसी स्थान पर, जगह पर, यानी कहीं पे कुछ भी देते हैं, रखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जैसे यदि हमें अपने सीपीयू में, किसमें, सीपीयू में, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस में किसी भी उपकरण की सहायता से वह डेटा सीपीयू में भेज रहे हैं तो हमारे लिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। यानी जिस उपकरण के माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग अपने किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप के डेटा को सीपीयू में भेजते हैं वो हमारा कहलाता है इनपुट डिवाइस। यानी सीधी सी बात है,
अगर आप किसी भी उपकरण की सहायता से कोई भी डाटा आप अपने सीपीयू तक भेज रहे हैं, सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं, सीपीयू में आप एंट्री कर दे रहे हैं, उसका निवेश कर दे रहे हैं, तो वही उपकरण आपके लिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे आपका होता है कीबोर्ड। क्या होता है, कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड जो होता है एक कंप्यूटर का प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। इसके माध्यम से हम किसे यानी कि कई प्रकार के डेटा का निवेश कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट भेजना हो जाए, टेक्स्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अल्फाबेट, अगर जो हमें लिखना हो जाए, अक्षर लिखना हो जाए, तो इसके माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर में सिंबल भेजना हो जाए, यानी हमें सिंबल निवेश करना हो जाए, तो भी हम किसके माध्यम से करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से करेंगे। या हमें अगर किसी भी प्रकार के यानी कि जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, जो शॉर्टकट्स किसके माध्यम से भेजे जाते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से। यानी उस शॉर्टकट्स का प्रयोग होता है कीबोर्ड, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कमांड भी होते हैं, तो उस कमांड को भी अगर जो हमें दिशा निर्देशित करना होता है तो उसके लिए भी हम लोग कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, इसका नाम होता है, और इस कीबोर्ड में जो होते हैं आप देखेंगे, जो ये कीबोर्ड होता है यानी कंप्यूटर का एक प्राथमिक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम लोग टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, ठीक है, या कमांड जो शॉर्टकट्स होते हैं उन सबको हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से उसमें भेज सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस, आप इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है कीबोर्ड। यदि इनपुट डिवाइस का अगर जो आपको अभी तक याद नहीं हुआ तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन कि कंप्यूटर के वह सभी भौतिकीय हार्डवेयर जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का डाटा सीपीयू तक पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। यानी कोई भी उपकरण है, यदि उस उपकरण की सहायता से आप अपने डाटा को सीपीयू में भेज रहे हैं, सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके लिए कहलाता है इनपुट डिवाइस। अब उसमें अगर हमें कंप्यूटर में यानी कि सीपीयू में टेक्स्ट भेजना हो जाए, टेक्स्ट की टाइपिंग करनी हो जाए, सिंबल भेजना हो जाए, कमांड भेजना हो जाए, नंबर लिखना हो जाए, तो ये सब किसकी सहायता से हम लोग करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से। तो ये कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। दूसरी चीज यानी किसी में आपकी इसी कैटेगरी में आपका आता है, इसका नाम है माउस। माउस जो होता है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसको सबसे पहले 1968 में डगलस इंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। और वो माउस जो था एक नॉर्मल माउस था, जिस प्रकार के आज के समय में हमारे पास माउस आ रहे हैं उस प्रकार से वो काम नहीं करते थे। उसकी जो फ्रेमिंग की गई थी वो एक लकड़ी की गई थी, बट उसी से हमारा जो है ये जो आज के माउस चल रहे हैं यानी वहीं से आविष्कार हुआ था, जो डगलस इंगलबर्ट जी ने 1968 में किया था। माउस का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी कमांड दिए गए होते हैं, यानी जो कमांड होता है, इस कमांड को इंस्ट्रक्शन यानी कि दिशा निर्देशित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं माउस उपकरण की। यानी माउस की सहायता से ही हम कंप्यूटर में दिए गए उपकरण को क्या करते हैं, दिए गए कमांड को दिशा निर्देशित करने का कार्य करते हैं। माउस जो होता है आपके दो टाइप के होते हैं। और एक चीज इसमें हम देखते हैं, सभी लोग पूछते हैं जैसे कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कैसे बोलते हैं, तो आप लोग देखे होंगे माउस में जो है ऐसे एक तीर बना होता है ना। इस तीर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। यानी जो आपका ये तीर वाला साइन बना होता है इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो अब आपके कंप्यूटर में जो कमांड होते हैं उस कमांड को दिशा निर्देशित करने के लिए हम इस पॉइंटर को यानी इस तीर के साइन को ले जा करके उस कमांड पर रखते हैं और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा देते हैं और वो हमारा कमांड दिशा निर्देशित हो जाता है। तो जो कमांड को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, वो पॉइंटर की सहायता से किया जाता है। इसीलिए हमारे इस माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यानी इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं,
पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस जो होते हैं आज के समय में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। यानी माउस जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल माउस, और दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। यानी ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक है नॉर्मल माउस, दूसरा क्या है, ऑप्टिकल माउस। नॉर्मल माउस जो होते हैं वो आज के समय में संचालित नहीं होते हैं। यानी इस प्रकार जो आपके नॉर्मल माउस होते हैं इसमें 3 बटन होते थे, यानी इसमें 3 बटन होते हैं और इसमें आपके ट्रैक बॉल का प्रयोग किया गया था। और आज के समय में हम लोग देखते हैं हमारे पास चल रहा है इसका नाम ऑप्टिकल माउस। यानी ऑप्टिकल माउस क्या होते हैं, इसमें 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल दिया गया होता है जो बीच में घिरी टाइप का होता है। कुछ लोग कहते हैं वो बटन है, तो बटन नहीं, वो एक स्क्रॉल है जिसका प्रयोग हम लोग पेज को अप डाउन करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं, तो उस टाइपिंग में हमें पेज को अप डाउन करने के लिए हम लोग उस स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। अभी हमारे ऑप्टिकल माउस में भी 2 कैटेगरी हो चुके हैं अब तो। इसमें ऑप्टिकल माउस में एक आता है विद इन वायर और एक आता है वायरलेस। यानी कुछ ऐसे अब माउस भी आते हैं जिसमें आप देखिए कोई तार नहीं लगा होता है, तो ब्लूटूथ सिस्टम से चलता है। हमारे पास एक ब्लूटूथ होता है जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में जोड़ देते हैं कि पहले कंप्यूटर से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं और माउस में एक बैटरी लगती है, उस बैटरी की सहायता से हम लोग माउस को आसानी से चला लेते हैं। तो ये आपका माउस है। माउस को जो है 1968 में डगलस इंगलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। और ये आपके माउस जो होते हैं नॉर्मली 2 प्रकार के, एक नॉर्मल होता है, ऑप्टिकल होता है। नॉर्मल माउस में 3 बटन और उसमें ट्रैक बॉल का प्रयोग किया गया माउस के पॉइंटर को चलाने के लिए, जबकि आपके ऑप्टिकल माउस में 2 बटन होते हैं, एक स्क्रॉल होते हैं और माउस के पॉइंटर को चलाने के लिए इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे कि माउस के नीचे एक रेड कलर की जो है लाइट जलती है। जब तक वो किसी वस्तु से यानी किसी भी सतह पे हम लोग रख करके उसको चलाएंगे नहीं, मतलब वो टच नहीं करेंगे, तब तक हमारा माउस काम नहीं करता है। तो ये आपका माउस था। और भी इसमें है, जैसे माउस के बारे में हम बात करें तो हमारे पास होता है बीसीआर उपकरण। एक बार आप इसका शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद इसको मिटाते हैं, कुछ और लिखते हैं इसमें हम। चलिए माउस के बाद हम देखते हैं इसमें, यानी इनपुट की कैटेगरी में आता है जिसका नाम होता है बीसीआर। बीसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यानी हम लोग कहीं पे आपको मिलेगा बार कोड रिकॉग्निशन। तो बार कोड रीडर यानी रीडर का भी मतलब होता है स्वीकार करना, रिकॉग्निशन का भी मतलब क्या होता है, स्वीकार करना यानी स्वीकृत कर लेना। जैसे बारकोड होता क्या है, जैसे आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो उस मार्कर पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे लाइन खींची गई होती है, यानी एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में ऐसे बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं बारकोड। ये आपको हर एक प्रोडक्ट पे आपको मिलेगा, इसी को बोला जाता है बारकोड। यानी इसी बारकोड की इंफॉर्मेशन को रीड करके आपके कंप्यूटर यानी कि सीपीयू में भेजने का काम करता है, कौन करता है वो, बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक उपकरण का नाम है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट में दिए गए बारकोड के इंफॉर्मेशन को रीड करके आपके कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। इसमें होता क्या है, यानी आपका जो ये बारकोड होता है, इस बारकोड में आपके उस प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन छिपा होता है, यानी पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया होता है कि यह बारकोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसका वेट कितना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है,
यानी इसको बनाया गया कब, इसका स्पेलिंग डेट क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इसमें सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं जो आपका कंपनी बना करके इसमें एक बारकोड के रूप में दे देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बारकोड, और इसके डेटा को रीड करके सीपीयू में भेजने का जो काम करता है वो करता है बीसीआर। इसके बाद हम लोग जानते हैं रिमोट। आप लोग देखे होंगे रिमोट, यानी रिमोट क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। टीवी आप लोग के घर में लगी होगी, आप टीवी में देखेंगे कि ऐसे ही टीवी चल रहा होता है और उसके सामने हम लाके और रिमोटवा को इसे दबाते हैं, जैसे ही दबाते हैं टीवी का या तो हमारा चैनल वे चेंज हो जाता है, या फिर हम एक छोटा सा ही देख लेते हैं कि टीवी में पावर जैसे गया, उस पावर को हमें अगर जो ऑफ करना है या ऑन करना है डिस्प्ले को अपने, तो हम किसके माध्यम से कर लेते हैं, रिमोट के माध्यम से। यानी हम टीवी के पास जा करके उसके बटन को ऐसे प्रेस नहीं करते हैं आज के समय में, यानी ऐसे ऐसे हमारे पास टीवी आ चुके हैं, तो उसमें होता क्या है कि एक रिमोट सिस्टम दिया गया होता है, और इस रिमोट का जो कमांड होता है वो आपके टीवी में दिया गया होता है कि अगर कोई व्यक्ति आया और उस टीवी के रिमोट को, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक रेड कलर का ऐसे होता बटन, और बाकी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बटन होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि इस रेड वाले बटन को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो टीवी ऑन होता है, तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो रिमोट किस प्रकार का उपकरण हुआ, इनपुट। कैसे, यानी इसका काम होता है कि ये आपके टीवी को कमांड, यानी जो टीवी में जो कमांड दिया गया है उसे दिशा निर्देशित कर रहा है। यानी टीवी में जो भी इसमें कमांड, जैसे टीवी में है कि अगर कोई व्यक्ति इस रिमोट के इस रेड वाले बटन को प्रेस करेगा तो टीवी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो जब कमांड देगा तब ऑफ होगा। तो कमांड हम लोग किससे दे रहे हैं, कमांड को किससे भेज रहे हैं, टीवी में हम भेज रहे हैं रिमोट की सहायता से। तो हमने कहा है कि जिस उपकरण की सहायता से, जिस डिवाइस के माध्यम से कोई भी यानी किसी भी प्रकार का डाटा आप भेजने का काम करते हैं वो आपके लिए क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो टीवी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कमांड को क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो जब भेजेगा तो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इसी पर हम जो है रोकते हैं, अगले दिन हम लोग बात करेंगे। इसमें और भी हैं जो MICR है, ठीक है, OCR है, लाइट पेन है, ये सब आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके फंक्शन क्या है अगले दिन हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे MICR, OCR, VCR।